जय योगेश्वर। मैं रीना कुमारी सिंह एक श्लोक बोलने जा रही हूँ जिसका नाम है लक्ष्मीपति का नित्य स्मरण। तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चंद्रबलं तदेव विद्याबलं देवबलं तदेव लक्ष्मीपते तें गृहगमि स्मरामि। हे लक्ष्मीपति, यदि आपके दोनों चरण कमलों को मैं नित्य स्मरण करूं तो वही शुभ मुहूर्त, शुभ दिन, श्रेष्ठ ग्रह बल, श्रेष्ठ चंद्र बल, विद्या बल होगा और वही देव बल होगा। इस श्लोक में कुछ हम अच्छा काम करने जाते हैं तो उसका शुभ मुहूर्त बताया गया है। जिसे कुछ अच्छा काम करना हो उसे प्रभु का स्मरण करके कार्य की शुरुआत करनी चाहिए, क्योंकि कार्य को करने में 100 विघ्न और मुसीबतें आती है। आरंभ करने में हम दिन रात भले ही देव बल और चंद्र बल देखते बैठे फिर भी खतरा होता ही है। प्रभु स्मरण कर काम की शुरुआत करने से सफलता मिलती है। कल करे सो आज करे, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगा, बहुरी करेगा कब। तो प्रभु के दोनों चरणों का स्मरण करना चाहिए, क्योंकि प्रभु तो हमारा हमेशा ध्यान रखते ही हैं। भगवान सूर्य भगवान सुबह हमें उठाने के लिए आते हैं और सुबह हमें उठाने के लिए आते हैं और कभी भी छुट्टी नहीं लेते हैं। वे सबके पास जाते हैं, कोई नमस्कार करे या ना करे। तो लक्ष्मीपति यानी जगत का पालनहार, यदि हम फोटो में देखते हैं तो हम देखते हैं कि विष्णु भगवान समुद्र में शेषनाग पर सोए हैं। समुद्र कितना बड़ा है, अमाप है। इतने बड़े समुद्र में रहने वाले भगवान कितने बड़े होंगे। इतने बड़े भगवान हम सभी को पालते हैं, छोटे से बड़े करते हैं, तो हमें उनको याद करना चाहिए। कार्य की शुरुआत यानी अच्छी मुहूर्त। हम सोचते हैं कि पशु पंछी भगवान को याद करते होंगे, तो हाँ, पशु पंछी भी सूर्य उदय की राह देखते हैं और उन्हें उगने पर उन्हें नमस्कार करते हैं और गाना गाते गाते कार्य में लग जाते हैं। हमें सबसे ज़्यादा खुशी कब होता है? हमारे जन्मदिन पर होता है। जन्मदिन के दिन हम सुबह सुबह उठकर और भगवान को नमस्कार करने के लिए मंदिर जाते हैं और मंदिर में और वहाँ से जब हम घर आते हैं तो दिन भर हमारा खुशी से बीतता है। ऐसा ही सभी सारे दिन नित्य प्रति बीते तो कितना अच्छा हो। तो हमें काम बिगड़ने के पहले भगवान को नमस्कार करके कार्य करना चाहिए। भगवान को याद करते हैं तो तारा बल, चंद्र बल, विद्या बल, देव बल सभी हमारे मदद करते हैं। तो यदि हम भगवान को स्मरण करते हैं तो तारा बल, चंद्र बल, विद्या बल सभी हमारी मदद करते हैं। प्रहलाद भगवान को नित्य स्मरण करते थे। वे मुसीबत संकट के समय भी भगवान को स्मरण करते थे। सूर्य का प्रकाश चंद्र और तारे सभी को मिलता है, लेकिन भगवान तो सभी को प्रकाशित करते हैं।
चंद्र चंद्र हमें ठंडक देता है, शीतलता देता है और चंद्र से हमें आनंद मिलता है। पहले ज़माने में तो बच्चे चंदा मामा के नाम से बहुत ही खुश हो जाया करते थे। उसके बाद है विद्या बल। विद्या बल, विद्या से ही हम किसी भी ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं, अज्ञान से मुक्ति पा सकते हैं। और विद्या सरस्वती की देवी सरस्वती माता है, उनका वाहन मयूर है और भगवान कृष्ण भगवान मयूर के पंख को अपने सर पर धारण करते हैं। उसके बाद है देव बल। देव भगवान हम जितना भी काम करते हैं सभी का लेखा जोखा भगवान के पास रहता है। उसे चित्रगुप्त अपने डायरी में लिख करके रखते हैं और हम जैसा कर्म करते हैं वैसा हमें परिणाम मिलता है, फल मिलता है। इस प्रकार चंद्र बल, देव बल, विद्या बल, यह सभी एक शक्ति है। धन्यवाद। यदि अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए और यदि कोई सवाल पूछना हो तो खुद कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं खुद उसका जवाब दूंगी। धन्यवाद।